हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022-23 के लिए जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम अक्टूबर मंथ के ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। देखिए, जितनी भी भर्तियां हुई है उनके अंतर्गत लगभग 60 से 70% करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे जो ये वीडियो क्लासेस है इसके थ्रू आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, आगे भी देखने को मिलेंगे। और देखिए, ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा या फिर कोई कोचिंग क्लासेस नहीं होगी जहाँ से 100% क्वेश्चन मिलता है। अगर वहाँ से 100% क्वेश्चन मिलते भी हैं तो काफ़ी अधिक मैटर वो आपको देंगे करंट अफेयर का, और उसमें से फिर आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन इतना मैटर याद कर पाना ही संभव नहीं है। अगर इतना मैटर याद करेंगे तो बाकी का पोर्शन छूट जाएगा। तो अगर आपको 60-70% क्वेश्चन भी आते हैं तो भी आप अच्छी स्थिति में हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कुल 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क बीकानेर की किस तहसील में स्थापित होगा? तो देखिए, सही आंसर है पुंगल तहसील के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा इसके अंतर्गत जो ये 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन है, इसमें से 810 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी, और जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसके द्वारा 1190 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री द्वारा 21 अक्टूबर को कहां पर सिटी पार्क का लोकार्पण किया गया? तो देखिए, ये किया गया मानसरोवर जयपुर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा 55 करोड़ रुपए के व्यय से निर्मित है सिटी पार्क, जो कि मानसरोवर जयपुर के अंतर्गत है। भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, ये आप नाम ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ये स्थित है नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 369 फुट। आगे यहाँ पर किस योजना के तहत 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए, ये थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर अगर स्टेटमेंट दे दे और वहाँ पर कृषि कार्यों के लिए दे तो वो फिर कथन गलत होगा। यहाँ पर ये अकृषि कार्यों के लिए है। 2000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना है। तो किस योजना के तहत दिया जाना है? इस योजना का नाम है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत देखिए, जितना भी जो ऋण होगा उसका सरकार 100 करोड़ तक का ब्याज अनुदान देगी। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर बाल आयोग आपके द्वार जन जागृति अभियान कहाँ चलाया गया? तो देखिए, ये चलाया गया कोटड़ा उदयपुर के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके द्वारा ये जो अभियान है ये चलाया गया है, बाल आयोग आपके द्वार, कोटड़ा उदयपुर के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए, ग्रामीणों को बाल श्रम व बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। राजस्थान सरकार ने कृषि आधारित सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को 25 लाख तक ऋण लेने पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का निर्णय किया है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, 9%। 2 दिवसीय यानी 10 से 11 अक्टूबर को डीग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, ये किया गया था कहाँ पर? भरतपुर के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मोनिका जाट का संबंध है? तो मोनिका जाट का संबंध है किस खेल से? तो साइकिलिस्ट से। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और किस जिले से? तो बीकानेर जिले से। और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इनको 8.63 लाख की साइकिल भेंट की गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर खोला जाएगा? तो देखिए, ये खोला जाएगा दौलतपुरा जमवारामगढ़ जयपुर के अंतर्गत। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का क्या स्थान रहा है? तो इसके अंतर्गत राजस्थान का 20वां स्थान रहा है, जिसके अंतर्गत राजस्थान ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य पदक जीते हैं। तो कुल पदकों की संख्या कितनी है? 30। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आयोजन इसका देखिए गुजरात के अंतर्गत हुआ था इन खेलों का, और कब से कब तक? तो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के मध्य।
किस खिलाड़ी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाया? तो देखिए किस खिलाड़ी ने दिलाया है, इन सभी ने दिलाया है, तो सभी हमारा सही आंसर होगा। इन सभी का नाम आप ध्यान रखिएगा। कविता सियाग, इनका संबंध है साइकिलिंग से। विवान कपूर निशानेबाजी, और मुकेश चौधरी वुशु। तो इन तीनों के द्वारा जो स्वर्ण पदक जीते गए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और किन किन के द्वारा रजत पदक जीते गए हैं, इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए यमनदीप शर्मा, इनका संबंध है डेकाथलॉन। नितेश पूनिया हैमर थ्रो, और करण सिंह, इनका संबंध है तलवारबाजी से। इन तीनों के द्वारा 36वें जो ये राष्ट्रीय खेल हैं, इसके अंतर्गत रजत पदक जीता गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए ये किया गया है राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन 7-8 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर किया गया? तो देखिए ये किया गया जयपुर के अंतर्गत। जयपुर में भी कहाँ पर? तो सीतापुरा में। और इस समिट की थीम क्या थी? कमिटेड एंड डिलीवर्ड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कमिटेड एंड डिलीवर्ड। देखिए इस समिट के दौरान में एक चीज़ का आयोजन किया गया, किसका? तो इसका नाम है टूरिज्म एंड एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव। तो इसका आयोजन भी इसी समिट के दौरान किया गया था 7 अक्टूबर को। राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम 2022 भी 7 अक्टूबर को इसी समिट के अंतर्गत लॉन्च की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान रत्न से कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया है? तो देखिए कुल 6 जो व्यक्ति हैं उनको सम्मानित किया गया है राजस्थान रत्न से। तो इन 6 का नाम आपको ध्यान रखना है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश R.M. लोढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश दलवीर भंडारी, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, और आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन L.N. मित्तल। संगीत, देखिए यहाँ पर संगीत है, संगीत निर्माता केसी मालू, और उर्दू शायर सिन कौफ निजाम। तो इन सभी को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है हाल ही में। तो इन 6 का नाम आप ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कितने लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया है? ये भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया है 5 लोगों को। तो इन 5 को नाम आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर S.N. सुब्बा राव, इनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। नेमीचंद जैन, इनको भी मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। अमरनाथ भाईजी, गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत, और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर और चीफ पैटर्न D.R. मेहता। तो इन 5 को मुख्यमंत्री के द्वारा गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की किस ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए इस पंचायत का नाम है रामनगर। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। कलराज मिश्र के द्वारा कितने विश्वविद्यालयों के हाल ही में नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए कुल 8 विश्वविद्यालयों के। देखिए कौन सा विश्वविद्यालय किस जिले में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हाल ही में किन को नियुक्त किया गया है, उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं सभी को। देखिए कुल 8 है विश्वविद्यालय, यहाँ पर सभी दे रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। ये कृषि विश्वविद्यालय है जो कि बीकानेर में है, और इसके कुलपति नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर अरुण कुमार। ठीक है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, इसके कुलपति नियुक्त हुए हैं प्रोफेसर कैलाश सोढाणी। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेट जयपुर, इनके कुलपति नियुक्त हुए डॉक्टर बलराज सिंह। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, देखिए इनके कुलपति नियुक्त हुए हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति।
अब देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर सोच सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन देखिए जो RSMSS भी हैं उसके द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा कृषि विद्यालय जो है विश्वविद्यालय वो किस जिले के अंतर्गत है। तो करंट से रिलेटेड भी पूछ सकता है, तो इन सभी का नाम आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में है। और ये तीसरा वाला भी आ चुका है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। सभी को एक बार देख लेते हैं। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये उदयपुर में है, डॉक्टर अजीत कुमार इसके वर्तमान में कुलपति हैं। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, प्रोफेसर राम सेवक दुबे, ठीक है, इनके कुलपति बने हैं। और देखिए कृषि विश्वविद्यालय कोटा, इसके कुलपति डॉक्टर अभय कुमार व्यास। देखिए अभय कुमार व्यास हैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा के, और अरुण कुमार जी हैं केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के। तो ये थोड़ा सा आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर बगदा राम चौधरी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर बगदा राम चौधरी ये कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति हैं, तो ये आप सभी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में ओवरऑल चैंपियन जिला रहा, तो कौन सा जिला रहा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ने कुल 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट शुरू किया गया, जो कि कुल 600 मेगावाट क्षमता का है? तो देखिए ये है जैसलमेर जिले के अंतर्गत, और ये किसके द्वारा निर्मित है? तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा निर्मित है। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है उमेश मिश्रा। आगे देखते हैं। शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ये राज्य कौन सा है? हमारा राजस्थान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान राजस्थान को मिला है? तो 8वां स्थान। आगे देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। 32वां बिहारी पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? देखिए ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर माधव हाडा को उनकी कृति पंचरंग चोला पहर सखीरी, तो ये इनकी कृति है, इसके लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। राज्य में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो देखिए ये किया गया 2 अक्टूबर से लगाकर 8 अक्टूबर के मध्य में। हाल ही में उदयपुर में आयोजित ही मैन ऑफ राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में ही मैन ऑफ राजस्थान कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं प्रदीप वर्मा, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए ये किया गया है जालोर जिले के अंतर्गत, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बालिका चेतना जागृति अभियान। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो कौन सा जिला अव्वल रहा है? ये रहा है सीकर जिला, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस प्रकार की जो रिपोर्टें होती है वो मंथली आती हैं, तो आप करंट से जुड़े रहिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद में ये चेंज हो जाए। तो अक्टूबर तक की अपडेट है, अक्टूबर में जो सीकर हैं वो अभी तक टॉप पर हैं। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? धानकिया ग्राम जयपुर से। किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना का नाम क्या है? सौर कृषि आजीविका योजना। रोटरी क्लब बीकानेर के द्वारा कल्ला डूंगर कल्याणी राजस्थानी सिक्कर जो 2022 पुरस्कार है किसे दिया जाएगा? तो देखिए ये दिया जाएगा नाहर सिंह जसोल को, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बूंदी के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर इसको सम्मानित किया गया है। बूंदी का ये कौन सा गांव है? खैरुना गांव। ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम
किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए ये स्थापित किया जाएगा तखतगढ़ पाली के अंतर्गत। स्वदेशी निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को किस एयरबेस की वायुसेना में शामिल किया गया? तो किसके अंतर्गत शामिल किया गया? देखिए जोधपुर राजस्थान एयरबेस के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है प्रचंड को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इसका, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम में लेने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो खेत तलई योजना। राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव जिन्हें नेप्सकॉब की निर्देशक निर्वाचित किया गया है, तो इनका नाम क्या है? श्रेया गुहा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो देखिए सही आंसर है 21 जो न्यायालय परिसर हैं वहां पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए ई सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह व प्रेरक सम्मान समारोह 12 अक्टूबर को कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए ये आयोजित किया गया था जयपुर के अंतर्गत। आगे यहाँ पर शुभम गौरा, नितिका बंसल, जहावी मेहरा और बलवंत सिंह, इन सभी का संबंध किस खेल से है? देखिए इन सभी का संबंध वुशु खेल से है और इन सभी के द्वारा जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए उसके अंतर्गत कांस्य पदक जीता गया। तो इन सभी का नाम आप ध्यान रखिएगा। इन सभी का संबंध किस खेल से है? तो वुशु खेल से। खेड़ा कानपुरा गांव में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम किसके सहयोग से बनाया जाएगा? तो देखिए ये बनाया जाएगा अडानी ग्रुप के सहयोग से। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 8-9 अक्टूबर 2022 को मेहरानगढ़ दुर्ग में सूर्य आराधना के साथ में 2 दिवसीय जो मारवाड़ महोत्सव है इसका आयोजन किया गया। राजस्थान का पहला CPR ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंतर्गत। राज्य नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो किनको बनाया गया है? इनका नाम है भास्कर ए सावंत। डूंगरपुर में पुलिस विभाग के द्वारा किसके सहयोग से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो देखिए सही आंसर है किसके सहयोग से? तो यूनिसेफ के सहयोग से। देखिए जो भी चीज़ें यूनिसेफ हो चाहे विश्व बैंक हो, इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनके द्वारा अगर कहीं पर भी सहयोग दिया जाता है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और उन सभी का आपको जरूर ध्यान रखना है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं 7 अक्टूबर 2022 को भारत के संसदीय मामले व संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो इनके द्वारा देखिए बीकानेर में इसका शुभारंभ किया गया हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2022 का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। राजस्थान के किस जिले में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो देखिए ये किया गया है नौहर हनुमानगढ़ के अंतर्गत 29 से लगाकर, ठीक है, 29 सितंबर से लगाकर 4 अक्टूबर के मध्य में। उजास अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई है? तो ये हुई है अलवर जिले के अंतर्गत। राजकीय विद्यालयों में विद्युत और जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए उजास अभियान की शुरुआत अलवर जिले में की गई है। राजस्थान सरकार ने अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली किस फिल्म को टैक्स मुक्त किया है? तो ये किस फिल्म को किया है? इस फिल्म का नाम है ए जिंदगी। तो ये टैक्स फ्री है और देखिए इस प्रकार की मूवीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये किया गया है पन्नालाल मेघवाल को। तो ये था हमारा अक्टूबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर। और देखिए मैं आपको यहाँ पर देखिए एक चीज़ सजेस्ट जरूर करूँगा कि जो भी मंथली मैगजीन हो वो भी आप लेके जरूर है। देखिए मुझसे अगर कोई क्वेश्चन छूट गया, अगर आप मंथली मैगजीन फॉलो करेंगे तो
वहाँ से वो आपका कवर हो जाएगा। तो हमें थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना होगा, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो छूटने वाला है ही है। अगर कुछ छूटेगा ही नहीं तो फिर 100% क्वेश्चन आने चाहिए, चाहे कोई भी कोचिंग क्लासेस हो, यूट्यूब चैनल हो, लेकिन किसी के भी, चाहे जो डेली करंट अफेयर डालते हैं उनके भी 60 से 70% क्वेश्चन ही आते हैं। अब हमने देखिए 6 to 10 की राजस्थान जीके की, इसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की जो कला संस्कृति वाली पूरी वीडियोस लाई थी, उन सभी में पूरा डिटेल के अंतर्गत मैंने आपको जीके कवर करवाया है। उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो अभी तक हमने कहीं पर भी नहीं पढ़े होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम, हर पेपर के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि अगर उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर जो आपकी मेरिट है वो 90+ होगी। तो मेरिट को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा डाले जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब देखिए, आप में से अधिकतर स्टूडेंट जिस टेस्ट सीरीज की इंतज़ार कर रहे थे वो मैंने जीके ट्रिक एजुकेशन की एप्लीकेशन पर आपके लिए उपलब्ध करवा दी हैं, तो आप उस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।